दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता गांव से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव होने हैं। सियासी पारा अभी से 7वें आसमान पर है। ऐसे में जेवर 24 की टीम गांव-गांव जाके लोगों से बात करेगी। इसकी शुरुआत गांव रामनेर से हो चुकी है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा और जेवर विधानसभा का रामनेर गांव करीब 8000 की आबादी वाला गांव है। गांव में 1800 मतदाता हैं। यहां से विधायक धीरेन्द्र सिंह और सांसद डॉक्टर महेश शर्मा हैं। रामनेर गांव जेवर में बन रहे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की सीमा से टच करता है। कई बड़े चुनावों में यहां के लोगों ने एकजुट होकर मतदान किया है, लेकिन अब की बारी रामनेर गांव में विकास की गंगा कितनी बही और गांव के लोग अगले चुनावों में किसकी सरकार चाहते हैं, ये जानने के लिए जेवर 24 की टीम गांव रामनेर पहुंची और वहां पड़ताल के दौरान तमाम लोगों से बात की। उसका नतीजा अब आपके सामने है। नमस्कार, जेवर 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी का किंग कौन, और इसके तहत जो हमने प्रोग्राम चलाया है उसका नाम है कि आपके गांव का क्या है हाल, क्या गांव बदलेगा यूपी की सियासी चाल। इसी के तहत जो आज हम कवरेज के लिए पहुंचे हैं, सबसे पहले गांव में वो है रामनेर। जेवर एयरपोर्ट की सीमा से लगा हुआ रामनेर गाँव काफ़ी बड़ा गाँव है। घुसते ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो बाहर बैठे हुए थे, गांव के मंदिर के पास बैठे हुए थे। उनसे जानेंगे कि गांव में कितना विकास हुआ है, अब की बार किसकी सरकार बनेगी, 2022 को लेके वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, 5 महीने बाद चुनाव हो रहे हैं। युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, बच्चे भी, महिलाएँ भी, सभी से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि क्या नाम है आपका? गजेंद्र है हमारा नाम। गजेंद्र जी, ये बताइए मुझे, गांव में कितना विकास हुआ है अब तक? 4.5 साल बीजेपी सरकार के पूरे हुए हैं। कछ भी ना हो जी, विकास तो ऐसा ये देखे आओ तुम गांव में जा। अच्छा, कुछ नहीं हुआ है ना, हमारी एरिया में कुछ होना है तो। विधायक जी, सांसद जी कभी आए हैं? हाँ, कोई ना आवे। अच्छा, क्या क्या समस्याएं गांव की? समस्या की सड़क टूटी पड़ी है कि गांव में वहाँ तक तो। अच्छा, और तुम देख लो जी अपने हिसाब से। हम तो जी हाँ जी, ये सड़क टूटी पड़ी है, वैसे सड़क बन जाए और ये पोखर वोखर साफ है जाए, थोड़ी मच्छर वच्छर लगे हैं। अच्छा, बीमारी है जहाँ, बालक बीमार है जहाँ, हम भी बीमार है जहाँ। तो आप गए हैं किसी जनप्रतिनिधि के पास, विधायक जी के पास, सांसद जी के पास? गए तो किसी के पास ना है। तो फिर बनेगी कैसे? क्या अगर जाएंगे बनने को उनके, अब उन्हें भी तो सोचनी चाहिए। जब हम यहाँ तो वोट ले रहे हैं तो खुद भी तो सोचनी चाहिए, खुद दौड़ा करें, पूछें क्या समस्या ना है। जब यहाँ आएंगे ना तो बताएंगे कौन है। बिल्कुल, लोगों की समस्याएं हैं। तो अब की बार सरकार किसकी बनेगी फिर? किसे वोट देंगे? हम तो बहुजन समाज पार्टी देंगे। बहुजन समाज पार्टी? बिल्कुल। मायावती? अच्छा, बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी जब कोई विकास ही ना, और इतनी महंगाई है रही है, हर तरह की महंगाई है, तेल सब्जी हर चीज़, पेट्रोल डीजल, कोई हर चीज़ महंगी है। अब बताओ, जनता में नाराजगी तो है ही, महंगाई को लेके भी तमाम मुद्दे हैं। कह रहे हैं कि गांव में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। नेता वोट मांगने आ जाते हैं लेकिन चले जाते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद हैं, युवा भी मौजूद है। क्या सोचते हैं? सबसे पहले गांव की समस्या तो शमशान लेके। गांव में कोई भी व्यक्ति अगर मरता है तो हमारे गांव में शमशान की तो व्यवस्था है ही नहीं, ना ही रास्ता है। करीबन छातीन से ऊपर पानी है। आज की डेट में अगर कोई भी मौत होती है तो गांव के जो ये झाझर से सिकंदराबाद को जो रोड जा रहा है, हम उसी पर अपने गांव की अर्थियों को फूंकते हैं। और बरसात के समय में तो महिला भी, सभी लोग परेशान हैं। यहाँ आप लोग गए हैं किसी के पास कि हमारी समस्या का समाधान हो? कई बार विधायक जी को भी डाल चुके हैं, हमने फेसबुक पे भी डाला, इसका कोई भी समस्या का आज तक हल नहीं हुआ है हमारा। 2022 में फिर किसकी सरकार, कौन, किसे वोट देंगे?
जो यहाँ पर विकास करेगा सरकार उसकी ही बनेगी। हाँ अच्छा, जी, वोट उसे ही देंगे। बीजेपी की कोई भी वोट नहीं है यहाँ, कैसी भी आकर के चले जाते हैं। इनका सबको पता चल चुका है, इनका जो भी चल रही है रणनीति कि हमने इतना बिल पास कर दिया। कहाँ कर दिया? रामनगर में एक जगह पैसा दिखाएं ये कि हमने यहाँ जगह एक पैसा लगाया है। भैया बताइए क्या समस्याएं आ रही हैं? देखिए, समस्याएं तो आप भी देख रहे हैं, और आप जैसा विकास के बारे में अभी पूछा था भैया से, तो विकास तो आप देख रहे हैं। विकास हुआ है कि सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, निकलने के लिए रास्ते नहीं है, पोखर का हाल देख सकते हो। ये विकास ही तो है। ये गांव के बाहर एक तालाब है, बीमारियां चल रही हैं, डेंगू अपने चरम पर है, बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। आज तक इसकी सुध लेने वाला यहाँ कोई भी नहीं आया है। लोगों का आरोप है कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई डीएम साहब, कोई इसकी सुध लेने अभी तक नहीं पहुँचे हैं। ये तालाब काफ़ी दिनों से गंदा पड़ा है। क्या कह रहे हैं आप? जी, मैंने बोला आपने जो विकास के बारे में बात की है, यही तो विकास है। तभी तो आपको यहाँ परेशान होकर आना पड़ा है इसमें कि जनता की कई बार जो परेशानियां हैं उनको लेकर के आप आगे रख सकें। हमने कई बार मीडिया कर्मियों को भी बुलाया है, मीडिया के जरिए उन तक बात भी पहुंचाई है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है। कई बार हमारे योगी जी माननीय वो हैं मुख्यमंत्री, कई बार उन्होंने यहाँ पर गाय, आवारा पशु बहुत ज़्यादा डोल रहे हैं इस क्षेत्र में। कई बार रात को आकर के बाजार भी गाय भी गिर जाते हैं इसमें, गांव वाले निकालने मजबूर हो जाते हैं, निकालना पड़ता है, उनकी जान बचानी पड़ती है। हाँ भैया बताइए। हाँ सर, यही है। अभी तक ना तो सड़क का कुछ हुआ है, ना जो भी वरिष्ठ अधिकारियों के पास कई बार जा भी चुके हैं, जो भी हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी हैं और भी जो लोग हैं उनके पास मीडिया कर्मी भी जा चुके हैं, हम लोग भी जा चुके हैं। ना तो सड़क का है, ना जो कि यहाँ पे एक शमशान घाट का कोई किस तरीके का कोई प्रबंध। लोगों की समस्याएं हैं, काफ़ी समस्याएं हैं लोगों की, और भी लोग हैं, महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। अब की बार किसे वोट देंगे बताइए? वोट कच करें हमको गरीबन को, कच करें हमको गरीबन को, कौन दे वोट बता। क्या हो गया? समस्या क्या है? समस्या सब कछु है ना, घर ना मरैया ना, ऐसे चौरे नम पड़े हम तो सब। और का और तू पे दे। काफ़ी समस्याएं हैं लोगों की, और क्या लेकिन ने जगह ना रहे, जब भी पड़े तन तने पानी न डोले। अच्छा, गरीब आदमी कहा है माँ काज गरीब रखो। अभी हफ्ते 10 दिन पहले विधायक जी आए थे यहाँ पर, अच्छा, तो कहने लगे कि हमने बिल पास कराया 40 लाख रुपए का अच्छा, इस रोड को बनाने का और शमशान का, अच्छा। लेकिन अभी तक भी कोई ना तो कोई थिएटर है ना कोई मैटर है, और ये गंदगी सब, इतने बच्चे बीमार पड़ते हैं कि डेली बीमारी का घर बन रहा है। अब की बार फिर उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार बनेगी, किसे वोट देंगे तो फिर? देखो, सरकार तो उसकी बनेगी जिसको वोट मिलेगी, सही है। तो इस गांव से तो मुझे तो लगता ना कि बीजेपी को वोट जाएगी। अच्छा, क्यों काम ही नहीं करा, सब राजनीति खेल रहे हैं पूरे गांव में। पूरे गाँव में। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को लेकर नाराजगी है, उनके नेताओं को लेकर नाराजगी है। लोगों ने साफ कहा है, रास्ता दिखाना चाहूँगा कि रास्ते में पशु बंधे रहते हैं, क्योंकि लोगों के पास जगह नहीं है, तो कहाँ जाएं, कैसे जाएं। गंदगी का अंबार सड़क पे ही लगा हुआ है गांव में घुसते ही। और भी लोग मौजूद हैं। हाजी बाबा, अब की बार किसे वोट देंगे, सरकार किसकी बनेगी, ये बताइए पहले। ये मौके की कोई पता ना, हमें तो कौन की बन जाएगी। नहीं, फिर भी आप किसे चाहते हैं? हम तो बीजेपी थे, बीजेपी की वोट रहेगी हमारी तो। अब की बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों देंगे बीजेपी को वोट, ये बताइए। सरकार बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। किस हिसाब में बढ़िया है? क्यों हर एक काम कर रही है, बताइए। काम ना कर जैसे कि 2-4 काम बताइए, 1-2 काम बताइए। जैसे क्या कर रही है? अरे विकास भी अपनी जगह पे जितना हुआ पे हुए उतना विकास भी करो आने। अच्छा, और यह पोखर के तले यहाँ रास्ता ही ना, तो कहाँ से निकाल देखो। अच्छा। हाँ, मरे ठान की और वहाँ की सुविधा सो विधायक के को कही है, वही भी तो विधायक आए ना है। तेल 200 रुपए किलो सरसों का, ये तो हुए गो जी, गवर्नमेंट तो दे दिया तेल का, हाथ किसानन को माल है, तो क्या भाव्य को। अच्छा, उसके बाद भी वोट बीजेपी को? और का ठीक है, कोई बात नहीं, हर तरह के लोग हैं, कह रहे हैं विकास। हाँ भैया बताइए। मैं इस गांव का रहने वाला हूं, मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा लगाती है? आजकल के जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर नहीं दिखाई देता।
ये जितनी भी गंदगी है ना, यहाँ पर आप दिखाइए इनको, जितनी भी गंदगी है, किसी स्कूल की वैन नहीं आ सकती यहाँ पर, ठीक है। लेडीजें जितनी भी हैं, क्योंकि आदमी काम करने वाला होता है, आदमी अपने काम पे चला जाता है। लेडीज अपने बच्चों को इतना इतना पानी होता है वहाँ सड़क पर छोड़ने जाती हैं, जो समथिंग 1 किलोमीटर पड़ता है। आज के टाइम में, आज की डेट में माहौल इतना गंदा है कि घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, सबसे पहले तो फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आने वाली जनरेशन, कोई भी बच्चा गांव में सरकारी स्कूल है, लेकिन कुछ बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं, ज़्यादातर मोस्टली प्राइवेट में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो मेन रास्ता है, मेन तो समस्या मेन रास्ते की फ़िलहाल की जो कंडीशन है। शमशान की बात करते हैं तो शमशान की आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने सुनवाई नहीं करी, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो बीएसपी सरकार हो, या अदर कोई भी सरकार हो। 22 के चुनाव में सरकार किसकी बनेगी अब की बार? सर देखिए, ये चुनाव का जो मुद्दा होता है ना, ये पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमने चुनावों को लेके ये एक प्रोग्राम चलाया हुआ है कि गांव में कितना विकास हुआ है, किसने कितना विकास किया है, तो अब की बार आपकी जो वोट है वो कहाँ जाएगी? सर एक बात बताइए, अगर विकास होता है तो नॉर्मल सी बात है, मैं क्या, हर एक बंदा उसी आदमी को वोट देगा जहाँ काम होगा जी। हमारे गांव में 0% काम नहीं है, और इतना भी पता है कि केंद्र सरकार से पैसा कितना आता है और कहाँ पे कैसे लगता है। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इस हमारे छोटे से गांव में, कुछ बहुत बड़ा गांव नहीं है ये कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई भी काम करने के लिए एग्री नहीं होता। ये 4 बार साफ हो चुकी है, ये 4 बार साफ हो चुकी है, लेकिन ये कूड़ा ऐसे ही डलता है और ऐसे ही फिर दोबारा रिटर्न हो जाता है उसमें। तो ये तो आप लोग करेंगे ना कि कूड़ा डालने के लिए बाहर जाएं या कैसे भी? रोड की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितना भी है ना, ये सब गवर्नमेंट का काम है ना भाई। गांव के लोग कब तक पैसा उगाएंगे? एक बार गांव में सहमति बनी कि भाई वो जेसीबी आ रही हैं, कुछ पैसा उगाओ, सब एग्री हो गए, लेकिन यहाँ पे कोई आता नहीं बंदा सरकार का, तो क्या करेंगे? तो मेरा बिल्कुल, हाँ बताइए। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए 2022 में सरकार किसकी बनेगी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो रीज़न है उसका, क्योंकि पॉपुलेशन देखती है काम को। आज की डेट में 98% लोग सब जानते हैं कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस बात को ना, देखिए बहुत सारी समस्या होती हैं, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, रोड की समस्या है, लाइट की समस्या है, गंदगी की समस्या है। आपने बहुत समस्याएं गिनाई हैं। सड़क नहीं बनी है, रामनेर गांव मौजूद हूँ, तालाब साफ नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है, लोगों का आरोप है, और लोग कह रहे हैं कि जो विकास करेगा वोट उसे ही दी जाएगी। क्या सोच रहे हैं बाबा, क्या लगता है अब की बार सरकार किसकी बनेगी? 2022 में चुनाव आ रहे हैं। देखो, सरकार उसी की बननी चाहिए जो विकास करके दिखाए। अच्छा। हाँ, मोदी जी की सरकार में कोई विकास आज तक नहीं हुआ है, और गरीब इंसान इतना दुखी है कि हद से ज़्यादा। हाँ, गरीब के बारे में कुछ नहीं सोचा है। हाँ, तो रामनेर गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है, एयरपोर्ट से लगा हुआ गांव है, एक अहम भूमिका है, जेवर विधानसभा में पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र का गांव है। लोगों से बात की, हर तरह के लोग थे, हर बिरादरी से लोग थे, सभी ने हमें बताया, समस्याएं बताई गांव की। और अभी तक जो लोगों ने आरोप लगाए हैं वो कहें कि विकास के नाम पर अभी तक गांव में कुछ काम नहीं हुआ है। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर,